लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इस चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, लेकिन ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद खास रहा है। भले ही कांग्रेस पार्टी बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में विफल हुई हो, लेकिन एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में आ गई है। पिछले दो लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 की बात करें तो कांग्रेस पार्टी अपने दम पर सदन में विपक्ष का नेता चुनने तक की जरूरी सीटें नहीं मिल पाई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 233 सीटों पर जीत मिली है। ऐसे में इस बार विपक्ष बेहद मजबूत है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने। इसके लिए कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें राहुल गांधी से लोकसभा में LOP का पद लेने का अनुरोध किया गया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों चाहती है और इसके पीछे क्या रणनीति है। लोकसभा में विपक्ष के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी को कांग्रेस क्यों बनाना चाहती है विपक्ष का नेता। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने राहुल गांधी को सीधे PM मोदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि राहुल को मोदी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया ने अपने PM उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी। लेकिन इसके बावजूद राहुल के PM मोदी पर हमले और आरोपों पर बीजेपी पूरे चुनाव में बैकफुट पर दिखी और ये चुनावी नतीजों में भी देखने को मिला है। यही वजह है कि कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत दर्ज कर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और लोकसभा विपक्ष का नेता चुनने के लिए 54 सांसदों की जरूरत पड़ती है, यानी कुल सांसदों की 10% संख्या। राहुल अब निर्विवाद रूप से सबसे बड़े विपक्षी नेता के तौर पर उभरे हैं। यदि वो लोकसभा में विपक्ष का नेता बनते हैं तो उनके इस कद पर आधिकारिक रूप से मुहर लग जाएगी, लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी के साथ बहुत कुछ बदल जाएगा। राहुल विपक्ष के नेता बने तो क्या क्या बदल जाएगा। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बनते हैं तो वो उसे कमेटी का हिस्सा अपने आप बन जाएंगे जो बड़े बड़े पदों की नियुक्ति करती है, जैसे CBI, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोकपाल या लोकायुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रमुख, भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख। इनके प्रमुखों की नियुक्ति में लोकसभा में विपक्ष नेता की अहम भूमिका होती है। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। ऐसे में राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनते हैं तो उन्हें PM मोदी के साथ टेबल शेयर करना पड़ेगा और बहुत से ऐसे मौके आएंगे जब PM के साथ राहुल गांधी नजर भी आएंगे। ऐसे में राहुल गांधी इन पदों की नियुक्ति को लेकर अक्सर सवाल उठाते रहे हैं। अगर राहुल गांधी इस कमेटी में शामिल हो जाते हैं या नेता प्रतिपक्ष चुन लिए जाते हैं या बन जाते हैं तो फिर ये खुलकर और विरोध कर सकेंगे और अपना ओपिनियन भी सामने रख पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष का पद एक कैबिनेट पोस्ट होती है। जितनी एक कैबिनेट के पास पावर होती है उतना ही पावर सदन के विपक्ष के नेता के पास भी होती है। जो भी सुविधाएं एक कैबिनेट मंत्री को मुहैया कराई जाती हैं वो सभी सुविधाएं नेता प्रतिपक्ष के लिए होती हैं। विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल गांधी को सचिवालय में दफ्तर, उच्च स्तरीय सुरक्षा, 3,30,000 मासिक वेतन भत्ते, कैबिनेट मंत्री स्तर का आवास, मुफ्त हवाई यात्रा, रेल यात्रा और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। संसद की मुख्य समितियों में अहम भूमिका होगी। यदि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं तो सरकार के आर्थिक फैसलों पर लगातार समीक्षा कर पाएंगे और सरकार के फैसलों पर अपनी टिप्पणी भी लगातार कर पाएंगे। और नेता प्रतिपक्ष होने के कारण राहुल गांधी लोक लेखा समिति के प्रमुख भी बन जाएंगे, जो सरकार के सारे खर्चों की जांच और सरकार से सभी तरह की जानकारी औपचारिक रूप से ले सकते हैं और उनकी समीक्षा करने के बाद उस पर टिप्पणी भी कर पाएंगे। हालांकि ये काम सांसद के रूप में राहुल गांधी करते रहे हैं, लेकिन अब विपक्ष के नेता के तौर पर और मजबूती से कर सकेंगे। राहुल नहीं तो कौन हो सकता है नेता प्रतिपक्ष। राहुल गांधी यदि नेता प्रतिपक्ष बनने से इनकार करते हैं तो उनकी जगह कांग्रेस से कई नाम चर्चा में है। पहला नाम है गौरव गोगोई का, जो कि असम के जोरहाट सीट से चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं। गौरव गोगोई अच्छा वक्ता है, इससे कांग्रेस को नॉर्थ ईस्ट में फायदा मिल सकता है। दूसरा नाम है मनीष तिवारी का, जो कि चंडीगढ़ से लोकसभा का चुनाव जीत कर आए हैं। मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में फिर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। ऐसे में कांग्रेस चाहेगी कि लोकसभा में कोई सामान्य वर्ग का विपक्ष का नेता बने ताकि जातीय संतुलन बना रहे। और मनीष तिवारी वक्ता भी अच्छा है, हालांकि वो गांधी परिवार के बहुत करीबी नहीं माने जाते हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष का नेता कौन बनता है, राहुल गांधी या फिर कोई और। बाकी आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।